ब्रह्मा और जगत का अगला भाग प्रारंभ करते हैं। अतएव यह संपूर्ण जगत मानो उस ब्रह्मा का एक विशेष रूप है। ब्रह्मा ही वह समुद्र है और तुम और मैं, सूर्य, तारे, सभी उस समुद्र में विभिन्न तरंग मात्र हैं। तरंगों को समुद्र से पृथक कौन करता है? यह रूप, और यह रूप है केवल देश काल निमित्त। ये देश काल निमित्त भी संपूर्ण रूप से इन तरंगों पर निर्भर रहते हैं। ज्यों ही तरंगे चली जाती हैं त्यों ही ये भी अंतरहीन हो जाते हैं। जीवात्मा ज्यों ही इस माया का परित्याग कर देता है त्यों ही वह उसके लिए अंतर्हित हो जाती है और वह मुक्त हो जाता है। हमारी सारी चेष्टाएं इस देश काल निमित्त के चंगुल से बाहर होने के लिए होनी चाहिए। ये सर्वदा हमारी उन्नति के मार्ग में बाधा डालते रहते हैं। कर्म विकासवाद क्या है? इसके दो अव्यय हैं। एक है प्रबल अंतर्निहित शक्ति जो अपने को प्रकट करने की चेष्टा कर रही है, और दूसरा है बाहर की परिस्थितियां जो उसे अवरुद्ध किए हुए हैं, परिवेश जो उसे व्यक्त नहीं होने देता। अतः इन परिस्थितियों से युद्ध करने के लिए यह शक्ति नए नए शरीर धारण कर रही है। एक अमीबा इस संघर्ष में एक और शरीर धारण करता है और कुछ बाधाओं पर जय लाभ करता है, और इस प्रकार भिन्न भिन्न शरीर धारण करते हुए अंत में मनुष्य रूप में परिणत हो जाता है। अब यदि इस तत्व को उसके स्वाभाविक चरम सिद्धांत पर ले जाया जाए तो यह अवश्य स्वीकार करना पड़ेगा कि एक समय ऐसा आएगा जब अमीबा के भीतर कीड़ा करने वाली शक्ति, जो अंत में मनुष्य रूप में परिणत हो गई, प्रकृति द्वारा प्रस्तुत सारी बाधाओं को पार कर जाएगी और अपने समस्त परिवेश को पार कर लेगी। इसी बात को दार्शनिक भाषा में इस प्रकार कहना होगा: प्रत्येक कार्य के दो अंश होते हैं, एक विषय और दूसरा विषय, और जीवन का लक्ष्य है विषय को विषय का स्वामी बनाना। मान लो एक व्यक्ति ने मेरा तिरस्कार किया और मैंने अपने को दुखी अनुभव किया, तो मेरी चेष्टा अपने मन को इतना सबल बना लेने की होगी जिसमें परिस्थितियों पर मैं विजय प्राप्त कर लूं, जिससे अपना तिरस्कार होने पर भी मैं किसी कष्ट का अनुभव न करूं। बस इसी प्रकार हम विजय प्राप्त करने की चेष्टा कर रहे हैं। नैतिकता का क्या अर्थ है? विषय को ब्रह्मा से समसूरित करके दृढ़ बनाना, जिससे ससीम प्रकृति का अधिकार हम पर न चल सके। हमारे दर्शन का यह तर्कसंगत निष्कर्ष है कि एक समय ऐसा आएगा जब हम सभी परिस्थितियों पर विजय प्राप्त कर लेंगे, क्योंकि प्रकृति सीमित है। हमें एक बात और समझनी होगी। हम कैसे जानते हैं कि प्रकृति ससीम है? दर्शन के द्वारा। प्रकृति उस अनंत ही सीमाबद्ध भाव मात्र है, अतः वह सीमित है। अतएव एक समय ऐसा आएगा जब हम बाहर की परिस्थितियों पर विजय प्राप्त कर लेंगे। उनको पराजित करने का उपाय क्या है? हम समस्त बाह्य परिवेश का विजय प्राप्त नहीं कर सकते, यह असंभव है। छोटी मछली जल में रहने वाले अपने शत्रुओं से अपनी रक्षा करना चाहती है। वह किस प्रकार यह कार्य करती है? पंख विकसित करके पक्षी बनकर। मछली ने जल अथवा वायु में कोई परिवर्तन नहीं किया। जो कुछ परिवर्तन हुआ वह उसके अपने ही अंदर हुआ। परिवर्तन सदा अपने ही अंदर होता है। समस्त क्रम विकास में तुम सर्वत्र देखते हो कि प्राणी में परिवर्तन होने से ही प्रकृति पर विजय प्राप्त होती है। इस तत्व का प्रयोग धर्म और नीति में करो तो देखोगे यहाँ भी अशुभ पर जय अपने भीतर परिवर्तन के द्वारा ही साधित होती है। सब कुछ अपने ऊपर निर्भर रहता है। इस अपने पर जोर देना ही अद्वैतवाद की वास्तविक डेढ़ भूमि है। अशुभ दुख
की बात कहना ही भूल है, क्योंकि बाह्य जगत में इनका कोई अस्तित्व नहीं है। इन सब घटनाओं में स्थिर भाव से रहने का यदि मुझे अभ्यास हो जाए तो फिर क्रोधोत्पादक सैकड़ों कारण सामने आने पर भी मुझ में क्रोध का उद्रेक न होगा। इसी प्रकार लोग मुझ में चाहे जितनी घृणा करें, पर यदि मैं उससे प्रभावित न होऊं तो मुझ में उनके प्रति घृणा भाव उत्पन्न ही न होगा। इस विजय को प्राप्त करने की प्रक्रिया यही है, स्वयं के माध्यम से स्वयं को ही पूर्ण बनाना। अतएव यह कहने का साहस कर सकता हूँ कि अद्वैतवाद ही एकमात्र ऐसा धर्म है जो आधुनिक वैज्ञानिकों के सिद्धांतों के साथ भौतिक और आध्यात्मिक दोनों दिशाओं में केवल मेल ही नहीं खाता, वरन उनसे भी आगे जाता है। और इसी कारण वह आधुनिक वैज्ञानिकों को इतना भाता है। वे देखते हैं कि प्राचीन द्वैतवादी धर्म उनके लिए पर्याप्त नहीं है, उनसे उनकी आवश्यकता की पूर्ति नहीं होती। मनुष्य को केवल श्रद्धा नहीं चाहिए, बुद्धिनिष्ठ श्रद्धा भी चाहिए। अब इस 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भी इसी प्रकार की धारणा है कि हमारे बाप दादों से आया हुआ धर्म ये एकमात्र सत्य है, और अन्य स्थानों में जिन सब दूसरे धर्मों का प्रचार हो रहा है वे सभी मिथ्या हैं। इससे यही प्रमाणित होता है कि हमारे भीतर अभी भी दुर्बलताएं हैं, हमें ये दुर्बलताएं दूर करनी होगी। मैं यह नहीं कहता कि यह दुर्बलता केवल इसी देश में है, ये नहीं, यह सभी देशों में है, और जैसी मेरे देश में है वैसी तो कहीं भी नहीं। वहाँ यह बहुत ही भयानक रूप में है। वहाँ अद्वैतवाद का प्रचार साधारण लोगों में कभी होने नहीं दिया गया। सन्यासी लोग ही अरण्य में उसकी साधना करते हैं। इसी कारण वेदांत का एक नाम आरण्यक भी हो गया। अंत में भगवान की कृपा से बुद्ध देव ने आकर सर्वसाधारण के बीच इसका प्रचार किया और सारा देश बौद्ध धर्म में दीक्षित हो गया। फिर बहुत समय बाद जब निरीश्वरवादियों और अज्ञेयवादियों ने देश को ध्वंस करने की चेष्टा की, इस जड़वाद में भारत की परित्राण करने में अद्वैत फिर एकमात्र उपाय सिद्ध हुआ। इस प्रकार 2 बार इसने जड़वाद से भारत की रक्षा की है। पहले बुद्ध देव आने के पूर्व नास्तिकता अति प्रबल हो उठी थी। यूरोप, अमेरिका के विद्वानों में आजकल जैसी नास्तिकता है वैसी नहीं, वरन वे तो इससे भी भयंकर थी। मैं एक प्रकार का जड़वादी हूँ, क्योंकि मेरा विश्वास है कि केवल एक ही वस्तु का अस्तित्व है। आधुनिक वैज्ञानिक जड़वादी भी यही कहते हैं, पर वे उसे जड़ के नाम से पुकारते हैं और मैं उसे ब्रह्मा कहता हूँ। ये जड़वादी कहते हैं कि इस जड़ के ही समस्त आशा, धर्म तथा सभी कुछ प्रसूत हुआ है, और मैं कहता हूँ ब्रह्मा से ही सब कुछ हुआ है। पर बुद्ध के आविर्भाव के पूर्व का जड़वाद असंस्कृत प्रकार का था, जो शिक्षा देता था खाओ पियो और मौज उड़ाओ, ईश्वर, आत्मा या स्वर्ग कुछ भी नहीं है। धर्म कुछ धूर्त दुष्ट पुरोहितों की कापोल कल्पना मात्र है, और नास्तिकता उस समय इतनी बढ़ गई थी कि उसका एक नाम ही हो गया, लोकायत दर्शन। ऐसी अवस्था में बुद्ध देव ने आकर वेदांत को प्रकाशित किया और उसका जनसाधारण में प्रचार करके भारतवर्ष की रक्षा की। बुद्ध देव के तिरोभाव के ठीक 1000 वर्ष पश्चात फिर उसी प्रकार की परिस्थिति उत्पन्न हुई। भीड़ की भीड़ जनसाधारण तथा अनेक जातियों ने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। अतः जनता के घोर अज्ञानी होने के कारण बौद्ध धर्म का अपक्षय होना स्वाभाविक था। बौद्ध धर्म किसी ईश्वर या जगत के शासक का उपदेश नहीं करता। अतः जनसाधारण शनै शनै अपने देवी देवता, भूत प्रेत पुनः ले आए और अंत में भारतवर्ष में बौद्ध धर्म नाना प्रकार के विषयों की खिचड़ी सा हो गया।
तब फिर से भौतिकता के बादलों में भारत का आकाश ढक गया। अच्छे परिवार के लोग स्वेच्छाचारी और साधारण लोग अंधविश्वासी हो गए। ऐसे समय में शंकराचार्य ने उठकर फिर से वेदांत की ज्योति को जगाया। उन्होंने उसका एक युक्ति संगत विचारपूर्ण दर्शन के रूप में प्रचार किया। उपनिषदों में विचार भाग बड़ा ही अस्फुट है। बुद्ध देव ने उपनिषदों में नीति भाग पर विशेष बल दिया था। शंकराचार्य ने उनके ज्ञान भाग पर अधिक जोर दिया। उन्होंने उपनिषदों के सिद्धांत, युक्ति और विचार की कसौटी पर कसकर प्रणालीबद्ध रूप में लोगों के समक्ष रखे। यूरोप में आजकल जड़वाद ही पताका फहरा रही है। इन संदेहवादियों ने उद्धार के लिए भले ही तुम प्रार्थना करो, पर ये विश्वास नहीं करने के वे चाहते हैं युक्ति। यूरोप का उद्धार एक बुद्धिनिष्ठ धर्म पर निर्भर है और दायित्व रहित, एक तो प्रधान निर्गुण ईश्वर का प्रतिपादन करने वाला यह अद्वैतवाद ही एक ऐसा धर्म है जो किसी बौद्धिक जाति को संतुष्ट कर सकता है। जब कभी धर्म लुप्त होने लगता है और अधर्म का अभ्युत्थान होता है, तभी इसका आविर्भाव होता है। इसलिए यूरोप और अमेरिका में प्रवेश प्राप्त कर यह दृढ़मूल होता जा रहा है। इस दर्शन के संबंध में एक बात और कहना चाहूँगा। प्राचीन उपनिषदों में हमें उदात्त काव्य मिलता है। उनके रचयिता कवि थे। प्लेटो ने कहा है, कविता के द्वारा अंतःस्फुरण प्राप्त होता है। ऐसा लगता है कविता के माध्यम से उच्चतम सत्यों को साक्षात कराने के लिए ही मानव विधाता ने सत्य दृष्टा इन प्राचीन ऋषियों को मानवता से इतना ऊंचा उठा दिया था। वे न तो प्रचार करते थे, न दार्शनिक उहापोह करते थे और न कभी लिखते ही थे। उनके हृदय निर्जर से संगीत का उद्गम हुआ था। बुद्ध देव में हम पाते हैं हृदय, महान विश्वव्यापी हृदय और अनंत धैर्य। उन्होंने धर्म को सर्वसाधारण उपयोगी बनाकर प्रचार किया। शंकराचार्य में हम अद्भुत बौद्धिक प्रतिभा पाते हैं। उन्होंने हर विषय पर बुद्धि का प्रखर प्रकाश डाला। आज हमको बुद्धि के इस प्रखर सूर्य के साथ बुद्ध देव का अद्भुत प्रेम और दया युक्त अद्भुत हृदय चाहिए। इसी सम्मिलन में हमें उच्चतम दर्शन की उपलब्धि होगी। विज्ञान और धर्म एक दूसरे के आलिंगन करेंगे। कविता और विज्ञान मित्र हो जाएंगे। यही भविष्य का धर्म होगा। और यदि हम ऐसा ठीक ठीक कर लें तो यह निश्चय पूर्वक कहा जा सकता है कि यह सभी काल और सदी अवस्थाओं के लिए उपयोगी होगा। यही पथ आधुनिक विज्ञान को ग्राह्य हो सकता है, क्योंकि वह लगभग वहां पहुंच गया है। जब विज्ञान का अध्यापक कहता है कि सब कुछ उस एक शक्ति का ही विकास है, तब क्या तुमको उपनिषदों में वर्णित उस ब्रह्मा की याद नहीं दिलाता, जिस प्रकार एक ही अग्नि जगत में प्रविष्ट होकर नाना रूपों में प्रकट होती है? उसी प्रकार सारे जीवों की अंतरात्मा वह एक ब्रह्मा रूपों में प्रकाशित हो रहा है। फिर वह जगत के बाहर भी है। विज्ञान किस ओर जा रहा है, यह क्या तुम नहीं देखते? हिंदू जाति मनसत तत्व की आलोचना करते करते दर्शन और तर्क के द्वारा आगे बढ़ी थी। यूरोपीय जातियों ने बाह्य प्रकृति से आरंभ किया और अब दोनों एक स्थान पर पहुंच रही हैं। मंस तत्व में से होकर हम उसी एक अनंत सार्वभौमिक सत्ता में पहुंच रहे हैं, जो सब वस्तुओं की अंतरात्मा है, जो सबका सार और सभी वस्तुओं का सत्य है, जो नित्य मुक्त, नित्यानंद और नित्य सत्ता है। बाह्य विज्ञान के द्वारा भी हम उसी एक तत्व पर पहुंच रहे हैं। यह जगत प्रपंच उसी एक विकास है। जगत में जो कुछ भी है वह उस सब की समष्टि है और सारी मानव जाति
मुक्ति की ओर अग्रसर हो रही है, बंधन की ओर वह कभी जा ही नहीं सकती। मनुष्य नीति परायण क्यों हो? इसलिए कि नैतिकता की मुक्ति का मार्ग है और अनैतिकता बंधन का। अद्वैतवाद की एक और विशेषता यह है कि अद्वैत सिद्धांत अपने आरंभ काल से ही अविध्वंसात्मक रहा है और वह यह प्रचार करने का साहस करता है। ज्ञानियों को चाहिए कि वे अज्ञानी क्रम में आसक्त व्यक्तियों में युक्ति भेद उत्पन्न न करें। विद्वान व्यक्ति को स्वयं युक्त रहकर उन लोगों को सब प्रकार के कर्मों में नियुक्त करना चाहिए। अद्वैतवाद यही कहता है, किसी की मति को विचलित मत करो, किंतु सभी को उच्च से उच्चतर मार्ग पर जाने की सहायता दो। अद्वैतवाद जिस ईश्वर का प्रचार करता है वह समस्त जगत का समष्टि स्वरूप है। यदि तुम कोई ऐसा सार्वजनिक धर्म चाहते हो जो सबके लिए उपयोग हो, तो उसे केवल कुछ विशिष्ट भाव को ही नहीं बल्कि सभी भावों की समष्टि होना चाहिए। धार्मिक विकास के सभी सत्रों को अपने में समाविष्ट करना चाहिए। अन्य किसी धर्म में यह समष्टि का भाव उतना स्पष्ट नहीं है। वे सभी उस समष्टि की ही प्राप्ति की चेष्टा में समान रूप से रत विभिन्न अंश हैं। अंशों का अस्तित्व केवल इसलिए होता है, इसलिए आरंभ से ही अद्वैतवाद का भारतवर्ष के किसी भी संप्रदाय से कोई विरोध नहीं रहा है। भारत में अनेक द्वैतवादी हैं, उनकी संख्या भी सर्वाधिक है। इसका कारण यह है कि शिक्षित लोगों को द्वैतवाद स्वभावतः अधिक अच्छा लगता है। द्वैतवादी कहते हैं कि यह द्वैतवाद जगत की एक बिल्कुल स्वाभाविक व्याख्या है, पर इन द्वैतवादियों के साथ अद्वैतवादियों का कोई विवाद नहीं। द्वैतवादी कहते हैं ईश्वर जगत के बाहर है, वह स्वर्ग के बीच में एक विशेष स्थान में रहता है, और अद्वैतवादी कहते हैं जगत का ईश्वर हमारा अपना ही अंतरात्मा स्वरूप है। उसे दूरवर्ती कहना ही इस निंदा है। उससे पृथक होने का भाव मन में लाना भी भयानक है। वह तो निकट से भी निकटतम है, तुम ही वह हो। इस एकता सूचक वाक्य को छोड़ किसी भी भाषा में ऐसा कोई शब्द नहीं है जिसके द्वारा उसकी यह निकटता व्यक्त की जा सके। जिस प्रकार द्वैतवादी अद्वैतवादियों की बातों से डरते हैं और उसे नास्तिकता कहते हैं, अद्वैतवादी भी उसी प्रकार द्वैतवादियों की बातों से डरते हैं और कहते हैं कि मनुष्य किसी प्रकार उसको अपनी के वस्तुओं के समान सोचने का साहस करता है। ऐसा होने पर भी वे जानते हैं कि इस प्रकार के विचारों का होना अनिवार्य है। द्वैतवादी भी अपने दृष्टिकोण से ठीक ही बात कहते हैं, अतः उनसे उनका कोई विवाद नहीं। जब तक वे समष्ट भाव से न देखकर व्यष्टि भाव से देखते हैं, तब तक उन्हें अवश्य अनेक देखना पड़ेगा। यह उनके दृष्टिकोण से अनिवार्य ही है। फिर भी अद्वैतवादी जानते हैं कि द्वैतवादियों के मत में चाहे कितनी भी अपूर्णता क्यों न हो, वे सब उसी एक लक्ष्य की ओर जा रहे हैं। इसी स्थान पर उनका द्वैतवादियों के साथ संपूर्ण प्रभेद है, क्योंकि द्वैतवादी अपने से भिन्न सभी मतों को भ्रांत मानने के लिए विवश हैं। संसार के सभी द्वैतवादी स्वभावतः एक ऐसे सगुण ईश्वर में विश्वास करते हैं जो एक उच्च शक्ति संपन्न मनुष्य मात्र है और एक लौकिक शासक की भांति कुछ से प्रसन्न तथा कुछ से अप्रसन्न होता है। वह बिना किसी कारण ही किसी जाति या राष्ट्र से प्रसन्न है और उन पर वरदानों की वृष्टि करता रहता है। अतः द्वैतवादी के लिए यह मानना स्वाभाविक हो जाता है कि ईश्वर से कुछ विशेष कृपा पात्र होते हैं और वह उनमें से एक होने की आशा करता है। तुम देखोगे कि सभी धर्मों में यह विचार पाया जाता है, हम ही
ईश्वर के प्रिय मात्र हैं। हमारी ही तरह विश्वास करने से हमारा ईश्वर तुम पर कृपा करेगा। और कितने ही द्वैतवादी तो ऐसे हैं जिनका मत और भी भयानक है। वे कहते हैं ईश्वर प्रनियोजित रूप से जिनके प्रति दयालु हैं केवल उन्हीं का उद्धार होगा, और शेष सिर पटक कर मर भी जाएं तो भी इस अतरंग दल में प्रवेश नहीं पा सकते। तुम मुझे एक भी ऐसा द्वैतवात्मक धर्म बता दो जिसके भीतर यह संकीर्णता न हो। यही कारण है कि ये सब धर्म सदैव परस्पर युद्ध करते रहेंगे, और वे करते भी यही रहे हैं। फिर यह द्वैतवादियों का धर्म सर्वदा लोकप्रिय होता है, क्योंकि वह अशिक्षितों को तृप्त करता है और उनको यह सोचना अच्छा लगता है कि कुछ विशेषाधिकार उनके भी पास हैं जो औरों के पास नहीं हैं। द्वैतवादी समझते हैं कि उनको मारने के लिए उद्धत एक दंडकारी ईश्वर के बिना किसी प्रकार की नैतिकता ठहर ही नहीं सकती। विचार करने में असमर्थ साधारण लोग सभी देशों में द्वैतवादी होते हैं। इन बेचारों पर सदा ही अत्याचार होता रहा है, अतः उनकी मुक्ति की धारणा है दंड से छुटकारा पाना। एक बार अमेरिका में एक पादरी ने मुझसे कहा, क्या तुम्हारे धर्म में शैतान नहीं है? यह कैसे? किंतु हम देखते हैं कि सभी देशों के चिंतनशील महापुरुषों ने इस निर्गुण ब्रह्म भाव को लेकर ही कार्य किया है। इस भाव से अनुप्राणित होकर ही ईसा मसीह ने कहा है, मैं और पिता एक हैं। इसी प्रकार एक व्यक्ति लाखों व्यक्तियों में शक्ति संचार करने में समर्थ होता है, और यह शक्ति सैकड़ों वर्ष तक मनुष्य के प्राणों में परित्राण देने वाली शुभ शक्ति का संचार करती है। हम यह भी जानते हैं कि ये महापुरुष अद्वैतवादी थे, इसलिए दूसरों के प्रति दयाशील थे। उन्होंने सर्वसाधारण को हमारा स्वर्गस्थ पिता की शिक्षा दी थी। सगुण ईश्वर से उच्चतर अन्य किसी भाव की धारणा न कर सकने वाले साधारण लोगों को उन्होंने स्वर्ग में रहने वाले पिता के प्रार्थना करने का उपदेश दिया। जो कुछ अधिक सूक्ष्म भाव ग्रहण कर सकते थे, उनमें उन्होंने कहा, मैं लता हूँ, तुम शाखाएं हो। किंतु अपने जिन शिष्यों के प्रति उन्होंने अपने स्वरूप को अधिक पूर्णता से प्रकट किया, उनसे उन्होंने सर्वोच्च सत्य की घोषणा की, मैं और मेरे पिता एक हैं। बुद्धदेव ने द्वैती देवता ईश्वर आदि की किंचित भी चिंता नहीं की। उनको नास्तिक तथा जड़वादी कहा गया है, पर वे एक साधारण बकरी तक के लिए प्राण देने को प्रस्तुत थे। उन्होंने मानव जाति में सर्वोच्च नैतिकता का प्रचार किया। जहाँ कहीं तुम किसी प्रकार का नीति विधान पाओगे, वहीं देखोगे कि उनका प्रभाव, उनका प्रकाश जगमगा रहा है। जगत के इन सब विशाल हृदय व्यक्तियों को तुम किसी संकीर्ण दायरे में बांध कर नहीं रख सकते। विशेषतः आज जबकि मनुष्य जाति के इतिहास में एक ऐसा समय आ गया है और सब प्रकार के ज्ञान की ऐसी उन्नति हुई है जिसकी किसी ने 100 वर्ष पूर्व स्वप्न में भी कल्पना नहीं की थी। यहाँ तक कि 50 वर्ष पूर्व जो किसी ने स्वप्न में भी नहीं सोचा था, ऐसे वैज्ञानिक ज्ञान का स्रोत बह चला है। ऐसे समय में क्या लोगों को अब भी इस प्रकार के संकीर्ण भाव में आबद्ध करके रखा जा सकता है? हाँ, लोग यदि बिल्कुल पशुतुल्य विचारहीन जड़ पदार्थ के समान हो जाएं, तो भले ही यह संभव हो। इस समय आवश्यकता है उच्चतम ज्ञान के साथ उच्चतम हृदय की, अनंत ज्ञान के साथ अनंत प्रेम की, योग की। अतएव वेदांती कहते हैं उस अनंत सत्ता के साथ एकीभूत होने का एकमात्र धर्म है। वे भगवान के वश से ही गुण बतलाते हैं, अनंत सत्ता, अनंत ज्ञान, अनंत आनंद, और वे कहते हैं ये तीनों एक हैं।
ज्ञान और प्रेम का आनंद के बिना सत्ता कभी रह ही नहीं सकती। ज्ञान भी बिना आनंद या प्रेम नहीं रह सकता और आनंद भी कभी ज्ञान बिना नहीं रह सकता। हमें अनंत सत्ता, अनंत ज्ञान और अनंत आनंद का समन्वय चाहिए। यही हमारा लक्ष्य है। हमें समन्वय चाहिए, एक पक्षीय विकास नहीं। शंकराचार्य की बुद्धि के साथ बुद्धदेव का हृदय रखना संभव है। मैं आशा करता हूँ कि इस मंगलमय समन्वय की उपलब्धि के निमित्त हम सभी प्रयत्न करेंगे। धन्यवाद।